हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसका भी हमारा चैप्टर चल रहा है इन्फेक्शन कंट्रोल, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, ये सारी चीज़ें बता दी थी। नेक्स्ट है आपका सर्जिकल एसेप्सिस। प्रीवियस वीडियो में मैंने एसेप्सिस आपको बताया है, एसेप्सिस के मैंने टाइप्स भी बताया है। आपका मेडिकल एसेप्सिस कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है सर्जिकल एसेप्सिस। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको नोट्स का पीडीएफ लिंक चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आपको लिंक अपलोड कर दूंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो क्या देखते हैं हम, आपका सर्जिकल एसेप्सिस क्या बोला है। सर्जिकल एसेप्सिस और एसेप्टिक टेक्निक इट्स डिज़ाइन टू एलिमिनेट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो वही है जो मेडिकल एसेप्सिस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, ये सर्जिकल एसेप्सिस में वही है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई सबसे क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। जो आपके एसेप्टिक टेक्निक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने का काम करता है बॉडी को। ठीक है, तो इसमें सर्जिकल एसेप्सिस जो होता है, इसमें सर्जिकल हैंड वॉशिंग होता है, जैसे मेडिकल हैंड वॉशिंग होता है। सर्जिकल हैंड वॉशिंग जो स्क्रब जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे कि इसमें जो आर्टिकल यूज़ करते हैं हम लोग, सोप यूज़ कर रहे हैं आपका, या फिर कोई एंटीसेप्टिक डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, रनिंग थोड़ा सा वार्म वाटर रहेगा, ठीक है, हल्का गुनगुना पानी, ठीक है, नेल ब्रश रहेगा, एंटीसेप्टिक लोशन रहेगा, टॉवेल, मास्क एंड कप रहेगा। ठीक है, ये सब यूज़ करते हैं। आपको सर्जिकल हैंड वॉशिंग का भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए तो बताइएगा, मैं अपलोड कर दूंगी। ठीक है, फिर आता है आपका सर्जिकल एसेप्टिक प्रोसीजर। तो इसमें आता है सर्जिकल एसेप्टिक प्रोसीजर में हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग थिएटर ड्रेस, मतलब इसमें जितने भी पर्सन जो ओटी थिएटर में, मतलब ऑपरेशन थिएटर में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद में क्या होगा, जो अपना वो जो क्लॉथ वियर करे रहेंगे, ठीक है, उसे वो रिमूव करके वो थिएटर क्लॉथिंग लगाएंगे। आपको पता होगा, आप ऑपरेशन थिएटर गए होंगे या फिर आप आईसीयू गए होंगे तो उनका गेटअप रहता है, गाउन रहता है, ठीक है, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, तो उसे वेयर करना रहता है और शूज़ वेयर करना होता है। ये सब एंटीसेप्टिक शूज़ होता है। ठीक है, ये गाउन, ग्लव्स और उनके शूज़, ये सारी चीज़, ये सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसइंफेक्शन होते हैं, एंटीसेप्टिक रहते हैं। मास्क यूज़ करते हैं, इट शुड बी वार्म बाय द नर्स इन विद द एक्वा थिएटर। ठीक है, मतलब अंदर में जो मास्क यूज़ किया जाता है ये हल्का वार्म रहेगा और ये भी एंटीसेप्टिक रहेगा। ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। फिर आता है, आपको पता है वो हेड में भी लगाते हैं, थिएटर हेड वेयर होता है, जिसमें जितने भी ऑल स्टाफ जो होते हैं वो एक्चुअल थिएटर मस्ट एश्योर टू देयर हेयर टू कम्प्लीटली कवर्ड, अपने हेयर को कम्प्लीटली कवर्ड रखते, थोड़ा भी बाल बाहर नहीं आता। फिर उसके बाद गाउन पहनते हैं कि गाउन विल बी प्रिपेयर ऑन द स्ट्रॉयल टॉवेल बाय दी सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब सर्कुलेटर, मतलब क्या बोल रहा है आपका कि गाउन ऐसा ही प्रिपेयर किया जाता है जिसमें इन्फेक्शन से टोटली प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट है ये आपका सर्जिकल एसेप्सिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर आप मेरा वीडियो छत्तीसगढ़ से नहीं देख रहे हैं, अगर आप बाहर से भी देख रहे हैं, तो बाकी यूनिवर्सिटी में भी आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे देख लीजिएगा और इसका नोट्स भी आप लिख लीजिएगा। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या बोला है आपका कि पीपीई, ठीक है, या फिर पीपीई किट के ऐसा करके लिख के भी आपका क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन। तो क्या बोला है आपका, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज़ अ कॉमनली यूज्ड इन अ हेल्थ केयर सेटिंग सच एज द हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ऑफिस एंड क्लिनिकल लैब। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है वो कॉमनली आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल या फिर हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं यूज़ करते हैं। ये मेनली हॉस्पिटल में या फिर डॉक्टर के अपने ऑफिस, उनके क्लिनिक में यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ क्लिनिकल लैब में। क्या बोला है, व्हेन यूज प्रॉपरली पीपीई एक्ट्स अ बैरियर बिटवीन द इन्फेक्शन मटेरियल सच एज द वायरल, बैक्टीरियल, कंटामिनेटेड एंड यूर स्किन, माउथ, नोज और आइस। मतलब क्या बोला है ओवरऑल कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है, ये जितने भी जो इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई से हो रहे हैं, उसे क्या करता है, वहाँ पे बैरियर लाने का काम करता है, रुकावट का काम करता है, और ये आपके स्किन, माउथ, नोज, आइस, ये सब जगह में किसी भी इन्फेक्शन को होने से प्रिवेंट करता है, कोई भी इन्फेक्शन इस जगह में एंटर नहीं करता। तो और क्या बोला है, नेक्स्ट आपका पीपीई ऑल्सो प्रोटेक्ट हु आर हाई रिस्क फॉर
कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शन थ्रू द सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला है आपका कि जो पीपीई जो होते हैं, जो पीपीई किट होता है वो साथ ही साथ क्या होता है, जिन लोग हाई रिस्क जो इन्फेक्शन से कंटिन्यू कांटेक्ट करते रहते हैं, ठीक है, जैसे सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, ओटी में हो गया, कैंसर वार्ड हो गया, ये सब जगह में जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है ना, उससे भी ये बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करने का काम करता है। पीपीई किट जो अभी कोरोना में सब पहने थे, अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा, आप देखे होंगे वीडियो वगैरह में भी अगर आप देखे होंगे, तो जो कोरोना में जो भी नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स पहने थे, इसे बोला जाता है पीपीई किट। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये जो किट होता है वो मिनिमाइज द स्प्रेड द इन्फेक्शन फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा रुकावट मतलब मिनिमाइज कम करता है इन्फेक्शन को एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर। नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ द गारमेंट्स प्लेस टू प्रोटेक्ट द हेल्थ केयर वर्कर और एनी अदर पर्सन टू गेट द इन्फेक्टेड। ठीक है, ये क्या करता है, आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है ये हमारे गारमेंट प्लेस को प्रोटेक्ट करता है, हेल्थ केयर वर्कर को और एनी अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को भी जो आपको इन्फेक्शन दे सकते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन मिल सकता है। ठीक है, ओवरऑल जगह में ये आपको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर आता है आपका जर्नल पीपीई गाइडलाइंस। इसके गाइडलाइन क्या है, तो वाटर ग्लव्स व्हेन द हैंडलिंग केमिकल्स एंड लॉट ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, मतलब क्या बोला है, जो भी वाटर ग्लव्स यूज़ करते हैं, जब आप केमिकल यूज़ करते हैं तब आपके जो केमिकल क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, तो वाटर ग्लव्स यूज़ करेंगे। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स आप टच कर रहे हैं तो ये मेनली गाइडलाइन होता है पीपीई किट यूज़ करना है आपको। देन वियर द सेफ्टी शूज़ एंड बूट्स एंड कवर। ठीक है, वही शूज़ कवर यूज़ करेंगे आप, बूट्स। फिर आता है एप्रॉन या गाउन वियर करते हैं, पहनते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका यूज़ द रेस्पिरेटर व्हेन द हैज़ार्ड और इन्फेक्शन सब्सटेंस आर एयरबोर्न सच एज द ट्यूबरकुलोसिस। मतलब क्या बोला है आपका, रेस्पिरेटर जैसे आप यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई हैज़ार्ड से इन्फेक्शन से बचाने के लिए कोई भी सब्सटेंस का, जैसे एयरबोर्न ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए आप यूज़ करेंगे रेस्पिरेटर। फिर वियर द हियरिंग प्रोटेक्शन। ठीक है, हियरिंग प्रोटेक्शन ताकि आपके कान में भी इन्फेक्शन ना जाए। अब आता है डिफरेंट टाइप ऑफ दी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और डिफरेंट टाइप में क्या क्या यूज़ करते हैं, ग्लव्स यूज़ करते हैं, फेस प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, गाउन यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल बोर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्पोजेबल नॉन वोवेन गाउन यूज़ करते हैं, जो आपका डिस्पोजेबल बोल सकते हो नहीं रहता। फिर आता है प्ले माउथ वाश आप अप्लाई करते हैं, मतलब माउथ मास्क लगाते हैं। सर्जिकल ग्लव्स होते हैं, डिस्पोजेबल आई वियर। ठीक है, आई गियर आप वही ग्लासेस, आई ग्लासेस है ये, और डिस्पोजेबल शूज़ कवर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं। तो ये था आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट है आपका बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।